नाउ यू वॉचिंग आदित्य पांडे और ये भारी सी आवाज आपने जरूर सुनी होगी। ये आवाज़ें महिंद्रा बोलेरो की, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा जो कि इस गाड़ी के अंदर ना बैठा हो। शादी बारात की बुकिंग या फिर कहीं ना कहीं हर कोई इस गाड़ी के अंदर जरूर बैठा है। और भाई आज इस गाड़ी को इंडिया के अंदर 23 साल हो चुके हैं और इन 23 साल के अंदर बहुत सारी गाड़ियां आई और बहुत सारी गाड़ियां चली भी गई, बट महिंद्रा बोलेरो यहीं पर है और आज तक इसकी सेल्स पर कोई भी असर नहीं आया। इनफैक्ट बढ़ती जा रही है और महिंद्रा बोलेरो के इंडियन मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल हिस्ट्री रही है जो कि साल 2000 के दशक का है, जब महिंद्रा ने पहली बार अपनी बोलेरो को इंडिया के अंदर लॉन्च किया था। और महिंद्रा बोलेरो का लॉन्च 4 अगस्त साल 2000 में हुआ था और उस समय इसके अंदर 2.5 लीटर का IDI इंजन आता था जो कि 76 PS ऑफ पावर प्रोड्यूस करता था। और जब ये लॉन्च हुई थी उस समय इसका प्राइस 4 लाख रुपए था और उस समय इंडियन मार्केट के अंदर विदेशी ब्रांड्स का राज था जैसे कि टोयोटा या फिर शेवरलेट वगैरह, और इंडियन कस्टमर्स को ऐसी गाड़ी की आदत नहीं थी जो कि कैसी भी रोड्स, कैसी भी जगह, कैसे भी मौसम में चलने के लिए तैयार थी। लेकिन भाई साहब जैसे इंडिया के अंदर महिंद्रा बोलेरो का फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ, 2 साल के अंदर ही 8,824 महिंद्रा बोलेरो इंडिया के अंदर बिक चुकी थी, जो कि उस समय के हिसाब से काफी बड़ा नंबर था। और भाई साहब जब महिंद्रा ने इस गाड़ी को लॉन्च किया तो उनको अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उस समय महिंद्रा के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि जब हमने बोलेरो को लॉन्च किया तो हमें पहले से ही पता था कि हमारे हाथ में एक विजेता है। भाई मतलब सोचो कितना कॉन्फिडेंस था महिंद्रा को, और ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही रहता है। और भाई इस टाइप की वीडियो में काफी ज्यादा रिसर्च लगती है और काफी मेहनत भी लगती है। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज दबा दीजिए। उसके बाद आता है साल 2007 और तब तक इस गाड़ी को इंडिया के अंदर पूरे 7 साल कंप्लीट हो चुके थे और बहुत सारे लोग इसे थोड़ा से बोर होने लगे थे। Such a boring day. थोड़ी से आउटडेटेड सी हो गई थी और फिर महिंद्रा ने अपनी बोलेरो का सेकंड जनरेशन लॉन्च किया जिसमें गाड़ी के इंजन के अंदर कुछ नहीं हुआ, बट इसके फीचर्स और एक्सटीरियर और इंटीरियर के अंदर काफी सारे चेंजमेंट हुए और सेकंड जनरेशन बोलेरो ने भी काफी बढ़िया काम किया और इंडिया के अंदर काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। और इसी बीच 2008 के अंदर महिंद्रा वालों ने अपनी बोलेरो का एक स्ट्रॉन्ग वेरिएंट लॉन्च किया जो कि मतलब ज्यादा पावरफुल था और ज्यादा टॉर्की था। इसकी पावर 95 HP और टॉर्क 205 Nm, बट भाई यार ये ज्यादा चल नहीं पाई बिकॉज इसका जो माइलेज था वो बहुत खतरनाक था, ऐसे लोगों को चूस लेता था 7 से लेकर 8 की एम्पीयर तक। और 2007 से लेकर 2011 के बीच में ऐसे बोलेरो के अंदर थोड़े बहुत एडिशन वगैरह आए और चले भी गए और बीच में इसका एक 9 सीटर वेरिएंट भी आया था और बाद में वो भी डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन फिर आता है सितंबर 2011 महिंद्रा बोलेरो का थर्ड जनरेशन और इसके इंजन का साइज थोड़ा सा छोटा किया गया था। पहले 2550 सीसी का आता था लेकिन अब 2500 सीसी का आने लगा और इसके इंजन की पावर थोड़ी कम की गई ताकि इसका माइलेज बढ़ सके। अब इसके अंदर 62 HP पावर और 195 Nm का टॉर्क आता था जो कि यार कुछ ज्यादा ही कम था, बट इसकी माइलेज काफी सुधर गई, अराउंड 14-15 के आसपास हो गई थी। और भाई मेरे हिसाब से महिंद्रा बोलेरो का थर्ड जनरेशन महिंद्रा बोलेरो का सबसे ज्यादा कामयाब वेरिएंट रहता है। साल 2011 से लेकर 2012 तक 1,0686 गाड़ियां बिक जाती हैं जो कि काफी कमाल का नंबर होता है। और 2013 के अंदर 1,17,000 बोलेरो बिक जाती है इंडिया के अंदर। और साल 2000 से लेकर 2013 तक टोटल पूरे इंडिया के अंदर 6,50,000 बोलेरो बिक चुकी थी इंडिया के अंदर, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा सक्सेसफुल नंबर है। और उसके बाद आता है 2014 और 2014 तक ऑल ओवर पूरे इंडिया के अंदर सब कुछ मिलाकर 7 लाख महिंद्रा बोलेरो बिक चुकी थी और इसी के साथ इंडिया की नंबर 1 SUV भी बन जाती है। और फिर 2016 के अंदर महिंद्रा बोलेरो का पावर प्लस वेरिएंट लॉन्च होता है जिसके बॉडी का साइज 4 मीटर से कम हो जाता है और इंजन का साइज 2500 सीसी से घटकर डायरेक्ट 1500 पर आ जाता है, जिसके कारण इसके टैक्स और कम होते हैं। और ये जो नया वाला इंजन था इसकी पावर 71 bhp थी। और 2019 के अंदर महिंद्रा बोलेरो का ZLX वेरिएंट लॉन्च होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं, ड्राइवर एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, सीट बेल्ट वार्निंग और बहुत सारे फीचर्स। और फिर आता है साल 2021 जब महिंद्रा की बेस्ट SUV लॉन्च होती है महिंद्रा XUV 700, वो भी महिंद्रा के नए लोगो के साथ। और साल 2022 के अंदर महिंद्रा ने ये लोगो लगभग उनकी सारी गाड़ियों के अंदर लगा दिया, चाहे उनकी जो भी गाड़ियां हो सब के अंदर लगा दिया, जो कि काफी प्यारा लग रहा था, ऐसे ट्विन पीक वाला बढ़िया लग रहा था। वैसे 15 जुलाई 2021 को महिंद्रा वालों ने महिंद्रा बोलेरो नियो को लॉन्च कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के हिसाब से महिंद्रा बोलेरो फैमिली का हिस्सा नहीं है। जैसा कि आप लोग भी जानते हो ये महिंद्रा TUV 300 है, ना कि महिंद्रा बोलेरो। और वैसे आज भी अगर आप लोग पिछले महीने का रिकॉर्ड चेक करोगे जाके देख रिकॉर्ड में, तो वहां पर भी इसकी सेल्स पर कोई असर नहीं आया। गाड़ी जितनी पहले बिकती थी उतनी आज भी बिकती है। इनफैक्ट सेल्स हाई हुई है, लो बहुत ही कम गई होंगी, मेरी याद के अंदर हमेशा हाई गई है। और महिंद्रा बोलेरो का जलवा आज तक इंडिया के अंदर है। कितनी गाड़ियां आई, कितनी सारी फीचर्स लाई और भाग गई, कुछ नहीं कर पाई। बट इस गाड़ी के अंदर कोई फीचर नहीं आते, कंफर्ट भी ना के बराबर है, बट सेल्स और ब्रांड वैल्यू देखो नंबर 1 की है। गाड़ी खुद में एक ब्रांड है। और भाई ये थी महिंद्रा बोलेरो की हिस्ट्री। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। वेल मिलते हैं फिर।